Hello girls, in the previous class we have studied the basic introduction of electronics and semiconductor and all the elements. Now we will start the basic idea of semiconductors. So इसमें सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल मीन्स आवर्त सारणी के अध्ययन से ये पता चलता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। आप सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में आप जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो भी उसका नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है। मीन्स किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी तत्व की तीन चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के बनता है एटॉमिक वेट, और एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो कोई भी स्वयं में कोई भी परमाणु एक उदासीन कण है। ठीक है, मतलब उदासीन कण का क्या मतलब है, अभी हम वही बता रहे हैं आपको। परमाणु में आवेश तभी उत्पन्न होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो हमने आपको लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। वैलेंस हमारे जो कोई भी एटम होता है, कोई भी तत्व होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो उसका अपना एक बैंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, उसके आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे चारों अपने उसमें घूमते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो उसको अगर हम तोड़ते हैं तो 284 में टूटता है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल में होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो ही वैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स चतुर्थ ग्रुप के तत्व होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनकी बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 14 होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप में होते हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है, उसके फोर्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। और उनका एटॉमिक नंबर जो भी होता है, सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो जब उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कॉन्फ़िगर का मतलब होता है ब्रेक करना, 2, 8, 8, 18, 32, इस तरह से हम ब्रेक करते हैं। तो जो भारी कक्ष होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर नाभिक के आकर्षण में बंधे रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे नाभिक उसके न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड में होगा वो हमारा बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब वो उससे बंधा हुआ है। जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा वो डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगी। तो शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन ऑब्लिक जर्मेनियम क्रिस्टल, अब मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम कह रही हूँ। अभी मैं फोर्थ ग्रुप मटेरियल बोल रही थी। अभी मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं। इतनी मैंने बात बताई। अब मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब होने को तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम होता है, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन फोर्थ ग्रुप में जो मेनली सेमीकंडक्टर की बात अगर की जाए, अगर हमें सेमीकंडक्टर डिवाइस कोई भी बनानी है तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही यूज़ करके बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि वाई वी यूज सिलिकॉन और जर्मेनियम, वाई नॉट अदर वन। ठीक है, तो सिलिकॉन और शुद्ध अवस्था, अगर हम शुद्ध अवस्था की बात करें, प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी 0 केल्विन, मतलब समझ रहे, 0 टेम्परेचर पे जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीट नहीं है।
तो हमारा होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अपूर्ण कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से सह संयोजक बंध से बंधे रहते हैं। जैसे ये आपका ये सिलिकॉन दिख रहा है, दिस इज सिलिकॉन, ठीक है। इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन तो शेल तो पूरा नहीं हुआ, शेल पूरा होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। इस सिलिकॉन ने अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक बंध, ठीक है। इस सिलिकॉन एटम ने इस वाले सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इस सिलिकॉन एटम ने इससे बनाया, इस सिलिकॉन एटम ने इससे बनाया। तो ये जो बीच वाला हमारा सिलिकॉन एटम है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो सह संयोजक बंध बनाते हैं जिससे हमारी उसकी अपूर्ण कक्षा पूर्ण हो जाए। जैसा कि फिगर 1 में दर्शाया गया है, बीच में एटम के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अन्य 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने अपने कक्षा को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि फिगर 1 में दर्शाया गया है, दिस इज फिगर 1। इस फिगर में ये जो बीच वाला हमारा सिलिकॉन एटम है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसकी कक्षा पूरी नहीं है, तो इसने अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इससे ले लिया और इसको अपना 1 दे दिया, इसने अपना 1 इसको दे दिया। सिमिलरली इसने अपना 1 इसको दे दिया, इसने अपना 1 इसको दे दिया। सिमिलरली इसने अपना 1 इसको दे दिया, इसने अपना 1 इसको दे दिया। ऐसे इसने अपना 1 इसको दे दिया, इसने अपना 1 इसको दे दिया। तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और आप सभी को पता है कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शेयर मतलब देना भी और लेना भी, ठीक है। तो बीच में जो एटम है हमारा सिलिकॉन एटम, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने कक्षा को पूर्ण कर लेते हैं। तो परम शून्य ताप पर सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से कसकर बंधे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शून्य टेम्परेचर पर, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो बंधे रहते हैं। और 0 केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम में सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कक्षा पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए शुद्ध सेमीकंडक्टर परम शून्य ताप पर एक कुचालक की भांति बिहेव करता है, मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो एक हमारा प्योर सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री नहीं है, या ये कह लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में नहीं है, ठीक है। कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, मतलब हमारा वो डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप लोगों को समझ में आया। सेमीकंडक्टर हमारे 4th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, उसमें 4th ग्रुप एलिमेंट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे अपने न्यूक्लियस से कसकर बंधे रहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो बिल्कुल प्योरेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं, मतलब जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये नहीं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों, नहीं, ये तो सिलिकॉन का बना हो पूरा हमारा डिवाइस, या जर्मेनियम का हो, या तो सेमीकंडक्टर हमारा सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, उसी के परमाणु हो, दूसरे किसी की पदार्थ की अशुद्धि नहीं मिली हो। अगर ऐसा सेमीकंडक्टर जो कम्प्लीटली प्योर हो, जिसमें दूसरे तरह की अशुद्धि ना हो, केवल सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालकों का उपयोग सीमित होता है। देखिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, अभी मैंने बताया 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो उनकी चालकता इसलिए कम होती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो डिवाइस हमारी कंडक्ट नहीं करेगी, और उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो ना के बराबर होगी। तो इन अर्थ क्यों होती है, क्योंकि हमारा कोई भी एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन तो हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बंधे हुए हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है वो बंधे हुए हैं अपने न्यूक्लियस से, उन 4 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन वो वहाँ से आज़ाद ना होके अपने दूसरे कक्ष में नहीं जाएंगे, तब तक वो हमारी डिवाइस को हमारे लिए किसी भी तरह हेल्पफुल नहीं है, वो कंडक्टिविटी नहीं देंगे। तो कंडक्टिविटी अगर हमें चाहिए
तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होना ज़रूरी होता है। तो शुद्ध अर्धचालकों का उपयोग सीमित होता है, इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। तो चालकता बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी हमें पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 एलिमेंट या पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 के जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो चालकता बढ़ानी है तो अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। अशुद्धि केवल हम थर्ड ग्रुप के, फिफ्थ ग्रुप की मिलाते हैं और किसी की नहीं मिलाते। तो चालकता को बढ़ाने के लिए अगर अशुद्धि हमें मिलानी है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में हम अगर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को मिला रहे हैं तो उसको डोपिंग कहते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर जो डोपिंग करने के बाद मिलता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर ग्रुप 4 एलिमेंट यानी जो ग्रुप 4 का एलिमेंट है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसमें अगर हम ग्रुप 3 के एलिमेंट को जैसे एल्युमिनियम या बोरोन के अशुद्ध के रूप में मिलाने में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम यानी थर्ड ट्राईवैलेंट मतलब जिसके जो ग्रुप 3 के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको डोप कर रहे हैं, उसको अगर मिला रहे हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब इतना ही होता है कि अगर हमें चालकता बढ़ानी है तो हमें डोपिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। अशुद्धि मिलाने के प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग, और जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो ही तरह की डोपिंग की जाती है, या तो ग्रुप 3 की या ग्रुप 5 की। ग्रुप 3 को बोलते हैं ट्राईवैलेंट और ग्रुप 5 को बोलते हैं पेंटावैलेंट। अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम ग्रुप 5 के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप जो ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। वो क्यों बोलते हैं उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं, ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी को एक्सेप्ट इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग करने के बाद मिलता है और उसमें हम ग्रुप 3 और ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सेमीकंडक्टर अगर हमें कोई डिवाइस बनानी है तो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्यों बात कर रहे हैं, वाई नॉट अदर वन। तो उसका रीज़न ये है कि ग्रुप 4 एलिमेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही महत्व दिया जाता है, बाकी किसी तत्व को नहीं दिया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को सबसे ज़्यादा शुद्ध तरीके से बनाते हैं, सबसे ज़्यादा शुद्धता से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट होते हैं ये। दूसरा रीज़न ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की विशेषताएं उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण होती हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम की विशेषताएं उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण होती हैं, मतलब जो इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, नंबर 1 बात। और इन पदार्थों के परमाणु एक निर्धारित पैटर्न बनाते हैं, एक फिक्स पैटर्न होता है जो कि पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब बार बार अपने आप को दोहराता है। एक कंप्लीट पैटर्न को क्रिस्टल बोलते हैं और इस पीरियोडिक अरेंजमेंट को लैटिस बोलते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बार बार अपने आप को दोहराती है। उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसका जो पैटर्न होता है बार बार अपने आप को रिपीट करता है, पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो सिलिकॉन व जर्मेनियम की संरचना टेट्राहेड्रल होती है, और डोपिंग करने के बाद भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर पैटर्न है वो नहीं चेंज होता, उसका स्ट्रक्चर पीरियोडिक ही बना रहता है, अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, अब क्योंकि डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ तो बदलती हैं लेकिन उसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की है वो अपरिवर्तित रहता है,
इसलिए हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए हम सिलिकॉन व जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डोपिंग करना मैंडेटरी है और डोपिंग करने के बाद भी इनका जो पैटर्न है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए हमें सिलिकॉन व जर्मेनियम का ही हमें इस्तेमाल करना होता है, बाकी किसी का इस्तेमाल करना सही नहीं होता। दिस इज़ द सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, सो आज हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। कल हम डिटेल में एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।